नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मनीष गोटवाल के स्टडी चैनल बोर्न टू साइन पे। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज विदेशी उपसर्गों की। और ये विदेशी उपसर्ग हमारे लास्ट उपसर्ग हैं, इनके बाद हमारे उपसर्ग के टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब उपसर्ग की। ब का अर्थ होता है साथ और ब से बनने वाले शब्द हैं बशर्त, बनाम, बदौलत, बखूबी। जैसे बशर्त में भी ब है, बनाम में भी ब है, बदौलत में भी ब है और बखूबी में भी ब है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं और उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि आप देखते ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्गों का वो पहचानने का तरीका इतना इजी कि आप देखते ही पहचान सकते हो। जैसे हम बात करते हैं बा उपसर्ग की। बा का अर्थ होता है साथ। और जैसे बाइज्जत है, बाइज्जत में क्या उपसर्ग है, देखते ही पता चल रहा है कि बा उपसर्ग है। वैसे ही बामुलाइजा में भी दिख रहा है कि बा उपसर्ग है। और बाकायदा में भी बा उपसर्ग है। मतलब इतना ईजी है कि आप देख के पहचान सकते हो कि ये उपसर्ग है। अब बे का अर्थ होता है बिना। जैसे बेवफा में भी बे है, बेशर्म में भी बे है, बेहया में भी बे है और बेगम में भी बे उपसर्ग है। देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं बेस की। अब बेस का अर्थ होता है अधिक। जैसे बेस कीमत और बेस कीमती। बेस कीमत में भी बेस है और बेस कीमती उसमें भी बेस है। तो देखते ही पता चल रहा है। वैसे ही बात करते हैं बद की। बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे बदबू, बदजलन, बदतमीज, इसमें क्या है, देखते ही पता चल रहा है ना कि बद है। बदबू में कौन सा उपसर्ग है, बद उपसर्ग। बदचलन में कौन सा है, बद है। वैसे देखते ही पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं बिला की। बिला का अर्थ होता है बिना या अभाव। जैसे बिला कानून, बिला आ गया, इसका मतलब बिला उपसर्ग है। बिला वजह, इसमें भी बिला आ गया तो इसमें भी बिला उपसर्ग हो गया। अब बात करते हैं अल की। अल का अर्थ होता है निश्चित। जैसे अलकायदा, अलविदा और अलबेला। अब देखते ही पता चल रहा है कि अल का अर्थ होता है निश्चित। अब जैसे ये शब्द आ गया अलकायदा। अब अलकायदा में कौन सा उपसर्ग आपसे पूछे तो आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे कि सर अल उपसर्ग है। वैसे ही अलविदा, अलविदा में भी अल उपसर्ग है और अलबेला में भी अल उपसर्ग है। तो अब हम बात करते हैं एन की। एन का अर्थ होता है निश्चित। जैसे एन वक्त, एन मौका, एन वजह। अब देखते ही पता चल रहा है कि एन वक्त है, इसमें आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है तो देखते ही बता सकते हो एन उपसर्ग है। वैसे ही एन मौका में भी एन है, एन वजह में भी एन है, तो पता चल रहा है ना कि एन उपसर्ग है। वैसे बात करते हैं नेक की। नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक दिल, नेक चलन और नेक मिजाज। इसमें भी देखो नेक आ रहा है, नेक दिल में भी नेक आ रहा है, नेक चलन में भी नेक है और नेक मिजाज में भी नेक है। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसमें नेक उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं और उपसर्गों की, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम बात करते हैं गैर उपसर्ग की। गैर का अर्थ होता है पराया या अभाव। जैसे गैर कानूनी, गैर मर्द और गैर हाजिर। इन सब में गैर आ रहा है, इसका मतलब इन सब में गैर उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं खुश उपसर्ग की। खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुशबू है, खुशबू में खुश दिख रहा है, इसका मतलब खुश उपसर्ग है। कुछ हाल में खुश दिख रहा है और खुश मिजाज में भी खुश है, इसका अर्थ खुश उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं हम की। हम का अर्थ होता है साथ। जैसे हमराही, हमदर्द। देखते ही पता चल रहा है ना कि इसमें हम उपसर्ग है और इसमें हम उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं हर की। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। जैसे हर पल, हर क्षण, हर एक, इन सब में हर है। तो उपसर्गों की पहचान करना बहुत ईजी है, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब बात करते हैं दर की। दर का अर्थ होता है में। जैसे दरमियान, दरवाज़ा, दरबार, दरकिनार, इन सब में दर आ रहा है, इसका अर्थ है कि दर उपसर्ग है। वैसे बात करते हैं हम कम की। कम का अर्थ होता है अभाव। जैसे कमज़ोर, कम उम्र। कमज़ोर जिसमें जोर का अभाव हो, कम उम्र जिसमें उम्र का अभाव हो या उम्र कम हो, उसी को हम कम उपसर्ग कहते हैं। वैसे ही बात करते हैं ना की। ना का अर्थ होता है नहीं। जैसे नाराज, नालायक, इसमें भी ना उपसर्ग है। जैसे नाराज है, नाराज में ना आ रहा है और नालायक में भी ना है, इसका अर्थ ना उपसर्ग है। वैसे ही बात करते हैं ला की। ला का अर्थ होता है नहीं। जैसे लापता और लाजवाब।
वैसे ही सर का अर्थ होता है प्रधान, जैसे सरकार, सरपंच। अब इनमें देखते ही पता चल रहा है कि सरकार में सर है तो इसमें सर उपसर्ग है, सरपंच में भी सर है तो इसमें सर उपसर्ग है। वैसे ही जैसे ही कोई शब्द होता है ना, उसके स्टार्टिंग के जो अक्षर है ना, उनको देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अभी कुछ उपसर्ग और हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सब उपसर्ग की, और सब का अर्थ होता है सहायक। जैसे सब इंस्पेक्टर, अब देखते ही पता चल रहा है कि इसमें सब आ रहा है, इसका मतलब सब उपसर्ग है। उसके बाद में बात करते हैं हाफ की। हाफ का अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ पैंट, हाफ टिकट, इनमें भी हाफ आ रहा है, इसका अर्थ इसमें हाफ उपसर्ग है। वैसे बात करते हैं हेड उपसर्ग की, जो कि विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में आता है। वैसे हेड का अर्थ होता है आधा, हेड मास्टर, हेड ऑफिस। वैसे ही बात करते हैं हम को की। को का अर्थ होता है संयुक्त, जैसे कोऑर्डिनेटर, को एजुकेशन, इनमें को आ रहा है, इसका अर्थ इसमें को उपसर्ग है, और को उपसर्ग विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में आता है। और आज हमारा उपसर्ग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोरन टू साइन को सब्सक्राइब कीजिए।